दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जलपरी जूंजे को लेकर पहाड़ी से पानी में कूद जाती है और जूंजे पानी में डूबने लगता है। यह देखकर जलपरी उसे बचाने के लिए अपने असली रूप में आ जाती है और यहाँ जूंजे को पता चल जाता है कि वह लड़की एक जलपरी है। अब उसके आगे एपिसोड की शुरुआत पास्ट के उसी सीन से होती है जब जलपरी से मिलने सरदार आता है। यहाँ वो जलपरी से उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम सोया बताती है, जिसका मतलब था बेहद सुंदर। जलपरी कहती है कि एक आदमी ने मुझे ये नाम दिया था। कुछ साल पहले मैंने एक डूबते हुए लड़के को बचाया था। फिर धीरे धीरे हम मिलने लगे और हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। सिर्फ उसी की बदौलत मैंने जाना कि ये दुनिया कितनी सुंदर है। हम इसी तरह वक्त बिताया करते थे और हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन उसने मुझे कहा कि अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ जमीन पर नहीं रह सकती? तब मैंने उसे कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब ऐसा मुमकिन है, क्योंकि मेरे जवान होने के बाद ही जमीन पर मेरे पैर निकलेंगे और अब हमें अलग होना होगा क्योंकि तुम पानी में नहीं रह सकते और मैं जमीन पर नहीं रह सकती। फिर जलपरी सरदार को बताती है कि जिसके बाद हम दोनों अलग हो गए। कुछ दिन बाद उस लड़की की शादी हो गई, लेकिन शादी की पहली ही रात वो दुल्हन को छोड़कर समंदर में आ गया। उसे पता था कि उसे तैरना नहीं आता है और उसे बचाने मैं जरूर आऊंगी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जल परियों में खास खूबी होती है कि वो किसी को भी किस करके उसकी याददाश्त का कोई भी हिस्सा मिटा सकती है। और उस दिन के बाद से मैं उसकी यादों से हमेशा के लिए मिट गई, उसी तरह से जैसे समंदर की लहरों से झाग मिट जाती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद सरदार उसे बताता है कि मेरी शादी के बाद मेरी बीवी की मौत फेफड़ों की बीमारी की वजह से हुई। वो यही कहती थी कि उसकी बीमारी की वजह मेरी शादी की रात गायब हो जाना था, लेकिन मुझे वो रात कभी याद ही नहीं आई। सरदार सोच में पड़ जाता है और जलपरी से पूछता है कहीं वो लड़का मैं तो नहीं। ये सुनकर जलपरी भी चौंक जाती है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ जूंजे को पता चल चुका है कि वो एक जलपरी है, जिसके वजह से जलपरी उसे किस करके उसके उस टाइम की सारी मेमोरीज मिटा देती है जिसमें वो जलपरी से मिला था। और इसके बाद जलपरी वहां से चली जाती है। जब जूंजे को होश आता है तो वो खुद को समुद्र के किनारे पर पाता है। वो सब कुछ याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। अब उसे सब कुछ याद तो आ जाता है, लेकिन उसकी पूरी याद में जलपरी कहीं भी नहीं थी। वो अपने हाथ में करा देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये करा किसका है और उसके पास कैसे आया। हम देखते हैं कि जूंजे सियोल जाने वाली फ्लाइट में होता है और जलपरी नीचे समुद्र में से उसे देख रही थी। उसे जाता देखकर जलपरी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। उसकी मजबूरी थी कि उसे जूंजे की याददाश्त मिटानी पड़ी क्योंकि जूंजे ने उसे जलपरी के रूप में देख लिया था। अब जूंजे अपने घर आता है, जहाँ उसे उसके दोनों दोस्त मिलते हैं जो कि उसके घर में ही रह रहे थे। वो उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन उसके दोस्त वहाँ से नहीं जाते हैं क्योंकि माफिया के लोग उनके पीछे पड़े थे। फिर उसका दोस्त नामडू उसे बाहर लाता है और उसे उस करे के बारे में पूछता है। वो कहता है कि जल्दी से मुझे वो करा दिखाओ जो तुमने उस लड़की के हाथ से चुराया था। तुम्हें तो पता है ना कि वो करा 6 बिलियन का है और उसे बेचकर हम लोग अमीर हो जाएंगे। लेकिन जूंजे उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? मैं तो स्पेन में किसी से नहीं मिला। जवाब में नामडू कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ही तो मुझे उसकी फोटो भेजी थी और कहा था कि तुम एक लड़की से मिले हो जो पागल सी है और तुम अब झूठ बोल रहे हो। इसके बाद वो उसे वो फोटो दिखाता है, लेकिन जूंजे कहता है ये फोटो तो मैंने तुम्हें नहीं भेजी थी और ना ही मैं वहाँ किसी लड़की से मिला था, लेकिन हाँ एक करा तो है मेरे पास। ये सुनकर नामडू खुश हो जाता है। फिर जब जूंजे खाना खाने के लिए फ्रिज खोलता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसके दोस्तों ने सारा खाना खा लिया था, जिसके कारण जूंजे गुस्सा हो जाता है। तब नामडू कहता है कि अगर एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब हम यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ जलपरी जूंजे को ढूंढने का डिसाइड करती है और फिर सियोल जाने के लिए निकल जाती है। कुछ दूर आकर उसे कुछ लोग मिलते हैं जो समुद्र में पार्टी कर रहे थे और वो उनसे सियोल जाने का रास्ता पूछती है। उनमें से एक आदमी उसे रास्ता बताता है, जिसके बाद जलपरी वहां से चली जाती है। इधर वो लोग हैरान थे कि आखिर ये लड़की इतनी दूर तैर कर कैसे जाएगी। हफ्तों तैरने के बाद जलपरी एक जगह पहुंचती है, जहां आकर उसे किनारे पर मौजूद औरतों से पता चलता है कि वो अब तक सियोल नहीं पहुंची है। वो उन औरतों से सियोल जाने का रास्ता पूछती है, जिस पर वो कहती है कि सियोल तो काफी दूर है और वो जलपरी को अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि वो सभी सियोल जा रहे थे। फाइनली जलपरी सियोल पहुंच जाती है और यहाँ इतने सारे लोगों को देखकर वो सोचती है कि इस भीड़ में मैं जूंजे को कैसे ढूंढ पाऊंगी।
यहाँ जूंजे और उसके दोस्त अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जलपरी रास्ते पर आने जाने वाले लोगों से जूंजे का पता पूछ रही थी। जलपरी ऐसे ही उसे ढूंढते हुए रास्ते पे चलते रहती है और उसे बहुत भूख भी लगी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसके सामने स्कूल की कुछ लड़कियां अपनी क्लासमेट को परेशान करके उससे जबरदस्ती पैसे ले रही थी, जिसके बाद जलपरी भी एक छोटी सी बच्ची के पास जाकर उसे परेशान करने लगती है। फिर वो उससे कहती है चलो जल्दी से पैसे निकालो। तब बच्ची कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक छोटी सी बच्ची को तंग कर रही हो। जिस पर जलपरी कहती है कि यह तंग करना क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची जलपरी को अपने मॉम के क्रेडिट कार्ड से खाना खिलाती है और उसे कहती है कि तुम पैसे के लिए किसी को तंग मत करना, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। मेरी मम्मी भी सुबह से लेकर रात तक पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करती है। फिर उस बच्ची की क्लास का टाइम हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो जलपरी को कुछ पैसे देकर कहती है तुम जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ लो। इसके बाद वो बच्ची रास्ते पे चलते हुए जूंजे से टकराती है और उसे कहती है अंकल क्या आप देख कर नहीं चल सकते हैं? जिस पर जूंजे कहता है देखकर चलने की तो तुम्हें जरूरत है। जिस पर वो बच्ची उसे पागल कहकर वहां से चली जाती है। जूंजे उसकी बात पर हंसता है और कहता है देखो तो ये बच्ची कितनी शरारती है, मुझे अंकल कहकर चली गई, मैं क्या तुम्हें अंकल दिखता हूँ? फिर हम देखते हैं कि जलपरी और जूंजे दोनों आस पास ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को देख नहीं पाते। नेक्स्ट सीन में जलपरी को फिर से वो लड़कियां दिखती है जो फिर से उस लड़की को तंग कर रहे थे। जलपरी पहले तो उन्हें कहती है कि तुम उस लड़की को परेशान मत करो, लेकिन उल्टा वो लड़कियां जलपरी को ही मारने आती है, जिस पर जलपरी उनकी अच्छी सी पिटाई करती है। हम देखते हैं कि जिस लड़की की पिटाई जलपरी ने की थी वो उसी माफिया की बेटी रहती है। इधर वो लेडी लिफ्ट में जाते रहती है और उस लिफ्ट में जूंजे भी होता है। तब जूंजे से हिप्नोटाइज करके यह एहसास दिलाता है कि उसके बेटे ने जिस लड़के का मर्डर किया था उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी। जिसके बाद वो लेडी केस वापस लेकर लड़की के मॉम से माफी मांगने का डिसाइड करती है। माफिया की ऐसी हालत देखकर उसकी टीम को लगता है कि मैडम पागल हो गई है। जूंजे और उसके दोस्त अपना काम खत्म करके वहां से जाने लगते हैं और वहीं पास में जलपरी एक डस्टबिन से लोगों के पुराने कपड़े निकाल कर पहनने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये लोगों के फेंके हुए कपड़े हैं। यहीं पर उसे एक भिखारिन मिलती है जो उसे कहती है कि तुम इन कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रही हो। फिर वो जलपरी को बताती है कि एक टाइम पर वो भी बहुत अमीर हुआ करती थी, लेकिन एक दिन वो बैंकरप्ट हो गई और उसकी ऐसी हालत हो गई। इसके बाद जलपरी उसे अपने सियोल में आने का कारण बताती है। तब वो औरत उसे याद करने को कहती है कि शायद उस लड़की ने किसी जगह का नाम लिया होगा जहां वो जाने वाला होगा, और जलपरी को तभी याद आता है कि जूंजे ने बिल्डिंग 63 का नाम लिया था। जिसके बाद जलपरी वहां जाने वाली बस में बैठ जाती है और दूसरी तरफ हम जूंजे को देखते हैं जो उसी करे को देख रहा था। अब जलपरी बिल्डिंग 63 पहुंच जाती है और उस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी उसे वहां के एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियां दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है चलो मेरे खाने का इंतजाम हो गया। फिर वो पानी के अंदर जाकर मछलियों को खाने लगती है। मीनवाइल इधर चासी अपनी मेड से जूंजे के लिए बहुत सारा खाना बनवाती है और उसका फेवरेट सूप बनाते वक्त मेड चासिया से कहती है कि मेरे बेटे का भी ये फेवरेट सूप था। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि जूंजे ही उसका खोया हुआ बेटा है, और न ही जूंजे को मालूम था कि उसकी माँ चासिया के घर में मेड का काम कर रही थी। इसके बाद चासिया जूंजे के घर आती है और उसे झूठ कहती कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। जूंजे को वो सूप बहुत ही पसंद आता है और उसे उसके बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि उसकी मॉम भी बिल्कुल ऐसा ही सूप बनाया करती थी। आज जूंजे का जन्मदिन रहता है, लेकिन वो दिन भर कुछ नहीं करता क्योंकि उसे उसकी मॉम की बहुत ही याद आते रहती है। अब जूंजे उसी जगह आता है जहां जलपरी भी मौजूद थी। उसकी मॉम बचपन में उसे ये जगह लाया करती थी और उनकी याद में वो यहाँ आया था। मीनवाइल एक्वेरियम का भी शो शुरू हो जाता है जहां जलपरी पानी में तैर रही थी और साथ ही मछलियों को भी खा रही थी। सारे लोग जलपरी को देखकर ये सोचते हैं कि कोई लड़की जलपरी का कॉस्ट्यूम पहनकर शो दिखा रही है। तभी जूंजे वहां आ जाता है और जलपरी उसे देखकर उसके तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जूंजे उसे देखकर भी इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है क्योंकि उसे जलपरी के बारे में कुछ याद नहीं था। लेकिन तभी जूंजे को नामडू एक फोटो भेजता है जिसमें उसके साथ जलपरी थी और वो तुरंत जलपरी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ वहां की टीम देखती है कि जो लड़की जलपरी के शो में आने वाली है वो तो बाहर है, तो जलपरी का शो किसने स्टार्ट किया। इतने में ही जलपरी पानी से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं
और जलपरी भागते भागते जूंजे के सामने आ जाती है और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। दोस्तों, पूरा सीजन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।